हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था वर्ण विचार का, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम शब्द विचार पढ़ेंगे। हमारा थर्ड चैप्टर है शब्द विचार। ओके, शब्द के मूल ध्वनि निहित होती हैं। ध्वनियों का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है। परिभाषा क्या है इसकी, देखिए शब्द की, एक अथवा अनेक वर्णों के संयोग से बने सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्द कब होता है, जब हम किसी काफ़ी वर्णों को जोड़कर लिखते हैं, तब जाके वो शब्द होता है। शब्द ही भाषा की वास्तविक संपदा है। शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जी हाँ, अगर शब्द नहीं होंगे तो वाक्य नहीं बनेगा, और वाक्य नहीं बनेगा तो हमारे विचार आदान प्रदान नहीं होंगे। अब मान लीजिए मैंने आपको बोला कि कल स्कूल की छुट्टी है, तो उसमें देखिए कितने वर्णों को जोड़ा गया। कल को लिखने के लिए भी क हलंत प्लस अ, ल हलंत प्लस अ, तब जाके वो बनता है कल। तो जब ये मिलते हैं तब जाके एक शब्द का निर्माण होता है, और शब्द के निर्माण के बाद वाक्यों का निर्माण होता है, और वाक्यों के निर्माण होने के बाद में हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपको उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है बटन। तो बटन को लिखने के लिए देखिए कितने वर्णों की यूज़ की गई है यहाँ पे, ब प्लस, यानी हिंदी में इसको कहते हैं धन, अ, क्योंकि ब अकेला कभी नहीं है। ब जब हम बोलते हैं तो उसके पीछे अ का उच्चारण होता है। तो ब धन अ, ट हलंत अ प्लस, यानी धन, न हलंत धन अ, इतने मिलेंगे तब जाके ये बटन होगा। अब ब और अ मिलके बने ब हलंत, ये ट के नीचे हलंत है, इसका मतलब ये आधा ट है, और जब अ इसके साथ जुड़ जाता है तो ये पूरा ट हो जाता है, और न हलंत के बाद अ जुड़ता है तो ये न हो जाता है। तो ब ट न, तब जाके ये बना बटन। वैसे ही चाय बना है। ओके, अब इसमें देखिए बटन में कितने वर्णों को मिलाना पड़ा, 6 वर्णों को मिलाना पड़ा, तब जाके एक शब्द बना बटन। ओके, अब चाय जो है देखिए च हलंत प्लस आ क्यों है, क्योंकि चा में आ की मात्रा हो रही है ना। चाय जब हम बोलते हैं तो आ की मात्रा आती है। तो च हलंत धन आ धन य हलंत धन अ, तो ये च धन आ मिलके बना चा, और य धन अ य, पूरा हलंत लगने से वो आधा है, अ लगने से वो कंप्लीट हुआ। तो चा य चाय। इसमें कितने वर्णों का ध्वनि समूह है, 1 2 3 4, यानी 4 वर्णों का ध्वनि सहयोग है। ओके, अब हम देखते हैं कि पद क्या होता है। शब्द और पद, यहाँ पद का परिभाषा दिया हुआ है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूप को पद कहते हैं। ओके, मतलब कि जो हम वाक्य बोलते हैं वो हमारा शुद्ध कब होता है, जब हम सही वर्णों का यूज़ करके और शब्द बनाते हैं और उनको उसी सही जगह पे, सही पद पे रखते हैं। देखिए प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, परंतु जब उसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता है, यानी कि वो जुड़ जाता है। यानी बटन जो है वो अभी स्वतंत्र है, लेकिन जब हम इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये स्वतंत्र नहीं रहेगा। मान लीजिए कि हम बोलते हैं बटन टूट गया है, बटन लगाना है, या फिर न्यू बटन उसमें लगाना है, तो देखिए कई वाक्य ऐसे बन जाते हैं जहाँ पे इसका अर्थ जो है वो बदल जाता है। उसी प्रकार वाक्य के नियमों के कारण शब्द एक अनुशासन में बंध जाता है और पद कहलाता है। व्याकरण में शब्द और पद दोनों में स्पष्ट अंतर है। उदाहरणार्थ, यानी उदाहरण है, लड़के ने पुस्तक खोली। अब देखिए वाक्य में क्या है, लड़के ने, पद का रूप क्या है, लड़का, शब्द से भिन्न होता है, यानी लड़के ने और लड़का दोनों में फ़र्क है। लड़के ने पुस्तक खोली, लड़का पुस्तक खोली, ऐसा हम कभी नहीं बोलते हैं। तो जब शब्द जो है वाक्य में आ जाते हैं तो वो स्वतंत्र नहीं रहते हैं। और आगे के जो टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।